हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ऑर्डर फ्लो वर्सेस ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। जो मेन टॉपिक है वह है अपना ऑर्डर फ्लो, बट यहाँ पे अपन ऑर्डर ब्लॉक के बारे में भी बात करेंगे कि मान लो आप पीओआई ड्रॉ करते हो या ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हो तो मार्केट आपकी पीओआई रोबी के अंदर क्यों नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अपने कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। तो चलिए बिना किसी इंट्रो के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक का मतलब सभी को पता है, जिसको पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट भी बोलते हैं। तो अपन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और ऑर्डर ब्लॉक दोनों का मतलब एक होता है, ये भी आपको पता होगा। तो बेसिक चीज़ आपको पता है, तो अभी अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहले अपन ऑर्डर फ्लो को समझते हैं। तो ऑर्डर फ्लो क्या होता है, तो जब भी मार्केट ट्रेंड में मूव करता है, ठीक है, मार्केट में दो तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड, ठीक है, जो कि मेन होते हैं। साइडवेज ट्रेंड भी होता है, दो मेन ट्रेंड होते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट अप ट्रेंड में जाता है तो इस तरह जाता है, हाई बनाता है, लो बनाता है, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। वैसे ही डाउन साइड में जाएगा तो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, ठीक है। अब इसको अपन करेक्शन इंपल्स, ठीक है, सॉरी इंपल्स करेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी यही है कि आपका इंपल्स करेक्शन ये बोलते हैं, ठीक है। आपको अगर ये नहीं पता है तो आप हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अब ऑर्डर फ्लो का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट ट्रेंड में मूव करता है तो वो क्या करता है, बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वल होके चलते हैं, ठीक है। मार्केट में बायर्स और सेलर दोनों, या एक तरीके से लिक्विडिटी जो होती है वो मार्केट में मूव होकर चलती है, हंट होकर चलती है, ये कह सकते हैं अपन, ठीक है। जैसे मार्केट ने यहाँ पे हायर हाई बनाया, तो ये जो हायर हाई बना है यहाँ पे क्या हुआ, आपका बीओएस तो हुआ है, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका बीओएस हुआ है। बट यहाँ पे जरूरी नहीं है कि मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बायर्स है, यहाँ पे बायर्स और सेलर्स दोनों हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्डर्स लगे हैं मार्केट में, जब मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा था, वो डाउन साइड की तरफ जो मार्केट में सेलिंग के ऑर्डर्स लगे हैं वो आपका ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मतलब ऑर्डर फ्लो का मतलब अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊं तो जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो सीधी बात है बायर्स होने चाहिए थे। बट ये जो सेलर्स मार्केट में आए, जो मार्केट को नीचे की तरफ मार्केट को मूव कराया है, ये है आपका ऑर्डर फ्लो। समझ में आया। वैसे ही जब मार्केट डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो सीधी बात है सेलर्स चाहिए मार्केट में, बट ये जो बायर्स आए हैं मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, ये है आपका ऑर्डर फ्लो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जा रहा है तो सीधी बात है सब बायर्स ही होने चाहिए, बट जो सेलर्स बीच में, बायर्स और सेलर्स या लिक्विडिटी को हंट करने के लिए मार्केट में या ट्रांजेक्शन को जो फिलअप कर रहे हैं, वो आपका क्या कहलाएंगे, आपका ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। क्लियर है, आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। मैं आपको कैंडलस्टिक बना के समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अपन ड्राइंग बोर्ड पे समझेंगे, फिर अपन चार्ट पे भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ, जैसे मान लो एक मैं कैंडलस्टिक पैटर्न बना देता हूँ, अप ट्रेंड का बना देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक हाई हो गया, ठीक है, ये आपका हायर लो हो गया और मार्केट यहाँ से मूव किया, ठीक है। यहाँ पे ये आपका हायर हाई बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, आपका ये बीओएस हो गया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पे ये जो लास्ट अपोजिट कैंडल है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, जैसे अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो कौन सी कैंडल होगी, रेड कैंडल। तो ये जो अपनी रेड कैंडल बन गई, ये अपनी ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अब इसको आप ऑर्डर ब्लॉक भी बोल सकते हो और पीओआई भी बोल सकते हो, ठीक है। आपके हिसाब से आप जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो, पीओआई और ओबी दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक बना है, ये तो अपना हो गया ऑर्डर ब्लॉक। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक, ये अपना ऑर्डर ब्लॉक हो गया। अब अपना यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्या है, तो ऑर्डर फ्लो मैंने आपको क्या बताया कि जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाएगा तो सीधी बात है बायर्स ही मार्केट में होने चाहिए, ठीक है। बट ये जो सेलर्स मार्केट में आए हैं, नीचे की तरफ मार्केट को ले गए हैं, ये है आपका ऑर्डर फ्लो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका ऑर्डर फ्लो हो गया। तो इसको यूज किस तरह करना है, ठीक है, ऑर्डर फ्लो को, तो अपन चार्ट पे जाके ऑर्डर फ्लो को मैं बताऊंगा आपको किस तरह यूज करना है, बट इसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं ऑर्डर फ्लो को। तो यहाँ पे अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो ये जो डाउन साइड की तरफ आया है, ये आपका ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। अब कुछ लोग इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो अगर मार्केट इसको पीओआई को अंदर नहीं आता और नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, ठीक है, इस तरह मार्केट एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है। मैं कैंडलस्टिक बनाता हूँ, जैसे मार्केट ने ये लो बनाया, ठीक है, और यहाँ से मार्केट एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है, ये आपका बीओएस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट इस पीओआई के अंदर नहीं आया और ना ही ऑर्डर फ्लो के अंदर आया। ये आपको दिख रहा होगा, ये जो मार्केट जो भी रेड कैंडल बनती है, जहां से मार्केट ने नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया है, तो वहां से लेके नीचे की कैंडल तक ये आपका ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, याद रखना। और यहाँ पे भी ये भी आपका ऑर्डर फ्लो है, जब मार्केट नीचे की तरफ यहाँ से लेके यहाँ पे ये जो 3 कैंडल बनी है, ये इसका ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऑर्डर फ्लो 2 है, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूं ऑर्डर फ्लो को। 2 ऑर्डर फ्लो है, एक ऑर्डर फ्लो ये हो गया आपका और एक ऑर्डर फ्लो ये हो गया, ठीक है। 2 ऑर्डर फ्लो है। तो अब मार्केट किसको रिस्पेक्ट करेगा, ये भी तो क्वेश्चन है कि मार्केट में 2 ऑर्डर फ्लो है, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि आपने ये सुना होगा कि जब भी आप बाय करते हो तो लो पे बाय करो, सेल करते हो तो हाई पे सेल करो। इससे क्या फायदा होता है, ज्यादा प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आपको बाय करना है तो नीचे बाय करोगे तब प्रॉफिट होगा, या ऊपर बाय करोगे तब प्रॉफिट होगा। कब प्रॉफिट होगा, सीधी बात है, नीचे बाय करेंगे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो और
इसके अलावा नीचे का जो एरिया है, पहले कौन सा एरिया बना, ये वाला एरिया पहले बना है या ये वाला एरिया पहले बना है, तो सीधी बात है नीचे वाला एरिया पहले बना है। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा डीपली समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो इस एग्जांपल को कि ये जो एरिया है ये तो हो गया कि मार्केट में कि एरिया कौन सा पहले बना है, ठीक है। इसके अलावा पहले ऑर्डर्स कहाँ पे लगे हुए हैं, मार्केट मेकर के जो ऑर्डर्स है वो कहाँ पे लगे हुए हैं, तो सीधी बात है नीचे, क्योंकि आपका ये जो स्ट्रक्चर बना था, कुछ लोग जॉब करते हैं, शिफ्ट में काम करते हैं, तो मार्केट को नहीं देख पाते, तो जैसे ही उन्होंने कैंडल देखी, बीओएस देखा, ये जो पीओ है इसके अंदर ऑर्डर लगा दिए कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो मेरे सीधे ऑर्डर्स लग जाएंगे, ठीक है। तो पेंडिंग ऑर्डर नीचे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो नीचे का जो ऑर्डर फ्लो है, ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है ये आपका मेन ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, इसके अंदर क्या है, रिटेल ट्रेडर ट्रैप होंगे। कैसे ट्रैप होंगे, जब मार्केट इसके अंदर आएगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे ये चोच देखेंगे, चोच होगा और ये बाय करेंगे, मार्केट वैसे ही स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देगा। तो हर टाइम फ्रेम पे आपके जो मार्केट में लेवल होते हैं, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करता ही है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको हिडन चीज बताता हूँ, ठीक है, जो मार्केट में आपको कोई भी नहीं बताता है कि आपका जो मार्केट होता है वो स्मार्ट मनी के बेस पर मार्केट मूव करता है। ये आपको बढ़ाया गया है कि मार्केट जो स्मार्ट मनी जो ट्रेडर होते हैं या मार्केट मेकर जो होते हैं वो मार्केट को मूव कराते हैं या मार्केट मेकर कहलाते हैं, बट वो मार्केट मेकर नहीं कहलाते हैं, ठीक है। वो मार्केट को क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, वो मार्केट मेकर नहीं है। मार्केट मेकर जो है एक तरीके से एल्गोरिदम, आपने सुना होगा एल्गोरिदम। मार्केट, ये जो पूरा मार्केट है ये कोडेड है, ठीक है। कोडेड का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं, मैंने क्या बोला है, कोडेड, ठीक है। मार्केट जो है वो कोडेड है, स्मार्ट मनी के बेस पर मार्केट मूव नहीं करता। मार्केट, हाँ, मार्केट में जो बड़े बड़े गवर्नमेंट, बैंक, बिग कंपनीज होती है ये मार्केट को मैनिपुलेट करती है, बट मार्केट जो होता है वो कोडेड होता है, एल्गोरिदम के बेस पर मार्केट मूव करता है। कहने का मतलब ये है कि एक ये टेक्निकल लेवल है, ठीक है। अब इस टेक्निकल लेवल से मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो वो जाएगा नीचे की तरफ, बट हो सकता है कि आपके स्टॉप लॉस को हिट करे, ये स्पाइक मारे। तो ये जो स्पाइक मारी है, ये जो स्पाइक इसने मारी है, ये है स्मार्ट मनी मूव, ठीक है। आपके जो मार्केट मेकर, इनको कहते हैं मार्केट मेकर, ठीक है। मार्केट में ये जो आपका लाइन है, रजिस्ट्रेशन लाइन है, ये एल्गोरिदम के बेस पर ये कोडेड है, बट यहाँ पे ये जो स्पाइक मारी है ये आपकी एक तरीके से क्या है, आपकी स्मार्ट मनी मूव है, या जो मार्केट मेकर ने मैनिपुलेट किया है, ठीक है। आई होप समझे होंगे आप। एल्गोरिदम अगर आप देखना चाहो तो यूट्यूब पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यूट्यूब पे भी समझ में नहीं आता है, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में और जानना चाहते हैं कि मार्केट जो होता है वो किस बेस पर मूव करता है और क्या है मार्केट का रियल खेल, ठीक है, तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपली स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल कर सकते हो, या आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो या टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वापस अपन आते हैं ऑर्डर फ्लो पे। ये अपन आउट ऑफ सिलेबस चले गए थे एल्गोरिदम, अभी आते हैं अपन ऑर्डर फ्लो पे। तो ऑर्डर फ्लो क्या है, तो जब मार्केट अपसाइड की तरफ जाता है, सेलिंग का जो मूव आया वो ऑर्डर फ्लो है, वैसे ही डाउनसाइड की तरफ जाएगा, बाइंग का जो मूव आया वो ऑर्डर फ्लो, ये भी आपका ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ, फिर ये ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ, ऑर्डर फ्लो नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये जो बीच में बाइंग के मूव आ रहा है ये ऑर्डर फ्लो है, वैसे ही डाउनसाइड की तरफ मार्केट अपसाइड की तरफ जब जाएगा तो डाउनसाइड के जो मूव होंगे वो आपके ऑर्डर फ्लो कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन था जैसे कि आपका पीओआई के अंदर मार्केट क्यों नहीं आता है, ठीक है। तो ये अपन कह सकते हैं कि जो अपनी अनलिमिटेड पीओआई होती है वहां तक मार्केट आता है। इसके अलावा ये जो ऑर्डर लगे होते हैं या ऑर्डर फ्लो जो होता है मार्केट यहाँ तक आ सकता है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि मार्केट कभी कभी क्या होता है कि नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक में भी, जो ऑर्डर ब्लॉक या पीओआई होती है उसके अंदर भी नहीं आता है। मार्केट जो होता है वो बीच से ही मार्केट मूव कर जाता है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं हिडन पीओआई, ठीक है। अब ये जो हिडन पीओआई है इसको आपको लोग बताएंगे कि ये आपके ऑर्डर फ्लो में आया है, ठीक है। ये जो आपका ऑर्डर फ्लो है इसको ऑर्डर फ्लो के अंदर आया और मार्केट मूव कर गया, पीओआई के अंदर नहीं आया, ठीक है। बट ये ऑर्डर फ्लो में नहीं आया, ये हिडन पीओआई में आया, ठीक है। हिडन पीओआई क्या होती है मैं आपको चार्ट पे ले जाके अभी बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अभी अपन चार्ट पे जाकर कुछ एग्जांपल वगैरह देखते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ओके गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं। तो गाइस ये जो चार्ट है ये गोल्ड का चार्ट है। ये जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ये सभी मार्केट में काम करता है, चाहे इंडियन हो, चाहे कमोडिटी हो, चाहे फॉरेक्स हो, चाहे क्रिप्टो हो, ठीक है, सभी मार्केट में काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन कुछ ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस ऑर्डर फ्लो का अपन कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो सबसे पहले अपन ऑर्डर ब्लॉक जो अपनी पीओआई होती है उसको देख लेते हैं। जैसे पीओआई होती है, जैसे स्ट्रक्चर ब्रेक है, मार्केट यहाँ पे पीओआई के अंदर नहीं आया, ठीक है। अगर आप इसकी पीओआई को ड्रॉ करोगे तो मार्केट इसकी पीओआई में नहीं आया, ठीक है। इसके अलावा मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आपको एग्जांपल जो है वो गिने चुने बताऊंगा, यहाँ पे अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नीचे से। जैसे यहाँ पे देखें तो स्ट्रक्चर ब्रेक है, रिसेंट हाई का ब्रेक बना, चोच हुआ, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे देखूँ तो ये आपका रिसेंट हाई बना, ठीक है। स्ट्रक्चर ब्रेक है बीओ से, ये इसका रिसेंट हाई बना, सही है। ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक मिनट कहाँ गया, ओके, यहाँ पे है ये रिसेंट हाई है, ये डाउन साइड की तरफ बीओस हुआ था, ठीक है। जब बीओस हुआ मार्केट में तो रिसेंट हाई का ब्रेक हुआ, दिख रहा है, रिसेंट हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, मतलब आपका चोच हो गया, ठीक है। अब ये जो चोच हुआ है ये वैलिड है या इनवैलिड है, आप प्रीवियस डाटा में जाके यहाँ पे लेवल देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई प्रीवियस डाटा में कोई लेवल होगा जिससे मार्केट ऊपर की तरफ गया, मतलब चोच जो हुआ वो वैलिड है, मतलब अपन यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके इस कैंडल के अंदर बाय कर सकते हैं। ये जो रेड कैंडल है इसके अंदर आएगा तो 3 मिनट पे जाके ऑर्डर ब्लॉक बना के अपन ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ये आपको
प्रीवियस वीडियोस में मेरा देखने को मिल जाएगा, और नहीं देखने को मिलता है तो ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस पीओआई वाली जो वीडियोस है उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं। तो ये जो चोच हुआ है, ठीक है, चोच होने के बाद में अपना क्या ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ट्रेंड चेंज हुआ तो अपना ऑर्डर फ्लो भी चेंज हो गया। ठीक है, जब मार्केट को डाउन साइड की तरफ जाना था तो ये जो बना है ये इसका ऑर्डर फ्लो है, जिसको मार्केट ने ब्रेक करने के बाद में टच करा, ब्रेक कर दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद में जब अपसाइड की तरफ जाना है तो जो सेलिंग का ये इसका ऑर्डर फ्लो है, जो रेड कैंडल बड़ी वाली बनी है ना, एक ही रेड कैंडल, ये इसका ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, लास्ट अपोजिट कैंडल रेड वाली। ठीक है, जिसको मार्केट टच करे गया है, और ये जो रेड कैंडल है इसको भी टच करा है। ठीक है, ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे भी आया और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर भी आया, दोनों सेम एरिया है। ये जो पीछे की तरफ है ये इसका ऑर्डर फ्लो है, और आगे की तरफ ऑर्डर ब्लॉक है। ये तो आपको पता होगा ना कि स्ट्रक्चर जब ब्रेक होता है तो लास्ट अपोजिट कैंडल रेड लेते हैं अपन, अपसाइड की तरफ रेड लेते हैं, डाउन साइड की तरफ ग्रीन लेते हैं। तो अपसाइड की तरफ अपना जो ऑर्डर ब्लॉक है ये पीओआई बनी थी, कौन से टाइम फ्रेम की पीओआई है, 2 आवर्स के, तो हायर टाइम फ्रेम पीओआई है, तो इसके अंदर मार्केट आया है तो ये पीओआई के अंदर आया। और ये जो पीछे वाला एरिया है ये अपना लास्ट, जैसे नीचे की तरफ मार्केट ने मुंह दिया है तो ये अपना ऑर्डर फ्लो है, तो दोनों को टच करा मार्केट ने। ठीक है, टच कर लिया। इसके बाद में ये देखो अपसाइड की तरफ इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, बीओएस हुआ ऊपर की तरफ। ठीक है, ये आपका बीओएस हुआ। अब बीओएस होने के बाद में अपना जो पीओआई है या अपना ऑर्डर ब्लॉक है ये चेंज हो गया, ये अपन ने ड्रॉ कर दी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, या पीओआई। ठीक है, ये अपनी पीओआई हो गई। अब पीओआई बनने के बाद में इसका ऑर्डर फ्लो जो है यहाँ से, ये जो रेड कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट नीचे की तरफ आया था, तो ये क्या है सर, इसका ऑर्डर फ्लो। ठीक है, मैं इसको रेड कर देता हूँ। ठीक है, ऑर्डर फ्लो को मैं रेड कर देता हूँ। अब ऑर्डर फ्लो मतलब क्या है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट में क्या है कि बायर्स जो है मार्केट ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं, बट जो ये सेलर्स नीचे की तरफ ले जा रहे हैं ये इसका ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, फिर यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बनाया इसने। ठीक है, बीओएस करा, इसमें ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर लेते हैं तो ये अपनी पीओआई बन गई। ठीक है, या ऑर्डर ब्लॉक बोल सकते हैं। पीओआई और ओबी दोनों का मतलब एक ही होता है, ऑर्डर ब्लॉक या बोलो या पीओआई बोलो, दोनों का मतलब सेम है। अब यहाँ पे ये जो नीचे की तरफ मुँह आया ये इसका क्या है सर, ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ ब्लैक, जिससे कि अपने को ऑर्डर ब्लॉक का पता चले। ये अपनी हो गई पीओआई। ओके, पीओआई। ठीक है, अब पीओआई बनने के बाद में फिर अपसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करा। अब यहाँ पे ये जो रेड कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक अपना जो है ये अपना क्या है सर, ऑर्डर फ्लो। ठीक है, इसको भी अपन कर देते हैं रेड। ठीक है, अब ये अपने इतने सारे ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो अपना ये भी ऑर्डर फ्लो है, जिसको टच नहीं करा मार्केट ने, देखो टच नहीं करा, यहाँ तक नहीं आया, इसको भी मार्केट ने टच ऑलमोस्ट जो है टच कर दिया। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर फ्लो है ये अपना फुलफिल हो चुका है, इसको हटा देते हैं। अब इस एरिया को देखें तो ये भी ब्रेक करने के बाद में टच कर चुका है। ठीक है, बट अपन मान लो इस एरिया को नीचे वाले एरिया को रहने देते हैं। ठीक है, ठीक है, नीचे वाले एरिया को भी रहने देते हैं। तो यहाँ पे अब ये जो ऑर्डर फ्लो है, ठीक है, इनमें से कौन सा ऑर्डर फ्लो वैलिड है, नीचे वाला है, ये वाला है, या ये वाला है, कौन सा ऑर्डर फ्लो वैलिड है आपका? सीधी बात है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स किसके अंदर होंगे, पहले वाले ऑर्डर्स में, जो सबसे पहले बना होगा, तो इसके अंदर ऑर्डर फ्लो में आपका ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ये अपने लिए मायने रखता है, तो अपन ने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब मार्केट जो है, जैसे अपन यहाँ पे प्रीवियस डाटा देखें तो जब मार्केट डाउन साइड की तरफ आया था, जैसे ये वाला एग्जांपल देखो, जैसे डाउन साइड की तरफ मार्केट जब नीचे की तरफ आया था तो ये जो ऑर्डर फ्लो, जब मार्केट ऊपर की तरफ गया है तो ये आपका ऑर्डर फ्लो बना है। ठीक है, मार्केट ने जैसे सेलिंग में जा रहा मार्केट, और बाइंग में जो मूव दिया है, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, बाइंग में जो मूव दिया है इसने, ये इसका ऑर्डर फ्लो है। अब ऑर्डर फ्लो और ये उसका हो गया ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, या पीओआई। ठीक है, ये अपनी पीओआई है, ये जो ऊपर का मूव आया ये इसका ऑर्डर फ्लो है। ये अपना मार्केट में जो एरिया है ये अनमिटेड है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अनमिटेड पीओआई है। ठीक है, या अनमिटेड आपका ओबी है। ठीक है, ये अपन ने ड्रॉ कर दिया। अब जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो ये अनमिटेड एरिया में आया। ठीक है, अनमिटेड एरिया में आया तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो अपने को एक पता चला कि ये जो एरिया है ये भी एक खाली ऑर्डर फ्लो है। ठीक है, और ये जो एरिया है ये भी एक खाली ऑर्डर फ्लो है। तो आपका जब भी मार्केट आप बीच में बाय करते हो तो मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन देखो, कि मान लो अगर मैं इस पीओआई के अंदर बाय करता हूं तो मुझे पता है कि नीचे वाला ऑर्डर फ्लो खाली है। ठीक है, और मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां से मार्केट इस ऑर्डर फ्लो में जा सकता है, और यहां से गिर के यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। तो ऑर्डर फ्लो जो खाली एरिया होते हैं उसको देखा करो, ये भी नीचे वाली जो पीओआई है ये भी अनमिटेड है। ठीक है, ये भी जो अपनी पीओआई है इसको मैं थोड़ा अनमिटेड पीओआई है। ठीक है, दोनों अनमिटेड पीओआई है, तो मार्केट बीच में है। तो आपको पता होना चाहिए अगर मार्केट इस तरह से गिरता है तो ये ऑर्डर फ्लो है, जहां पे मार्केट में ऑर्डर जो थे बायर्स सेलर्स इक्वल नहीं हुए थे, मार्केट में ऑर्डर्स लगे हुए थे, ट्रांजेक्शन लगे हुए थे, और अनमिटेड पीओआई में मार्केट मेकर के जो ऑर्डर्स है या पीओआई जो रिटेल ट्रेडर है उनके ऑर्डर्स लगे हुए हैं, तो यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पीओआई होंगी अब कहाँ तक जा सकता है, तो ये जो पीओआई है ये क्यों ब्रेक हो रही है। ठीक है, आपका ये भी क्वेश्चन था कि मार्केट आपकी पीओआई में क्यों नहीं आता है, तो पीओआई के अंदर क्यों नहीं आया, क्योंकि ये जो खाली ऑर्डर फ्लो है यहां तक मार्केट को जाना है, और जब यहां से गिरेगा तो ये जो ऑर्डर फ्लो है ये अपने ब्रेक होंगे। क्यों ब्रेक होंगे, क्योंकि मार्केट सीधी बात है कि ये जो फर्स्ट ऑर्डर फ्लो बना था वो अपने लिए मायने रखता है।
ठीक है। इसके अलावा अब अपन ट्रेड कहाँ ले, ये तो मार्केट यहाँ तक आएगा तो बहुत टाइम लगेगा ना सर। अगर अपन यहाँ से लेके काउंट करूँ मैं कितने दिन लगे इसको यहाँ तक जाने में, तो ये कुछ 5 दिन लगे, और यहाँ तक अगर मैं काउंट करूँ तो 7 दिन नीचे तक ऑर्डर, नीचे वाला जो एरिया है यहाँ तक आने में लगे हैं इसको, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन बीच में बाय करेंगे, ठीक है। बीच में बाय करेंगे तो यार सर कैसे बाय करेंगे, क्योंकि मार्केट तो अपनी पीओआई में नहीं आया, तो कैसे बाय करेंगे, ठीक है। तो अपन हिडन पीओआई में बाय करेंगे, ठीक है। ये आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये बेसिक है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हैं तो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए आप सिंपल स्क्रीन पे जो नंबर शो हो रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो पे आते हैं वापस। तो यहाँ पे अगर मैं नीचे की तरफ आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब अपसाइड की तरफ मार्केट गया था तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया, ठीक है। तो अब ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो एरिया है इसके अंदर मार्केट नहीं आया, तो अब यहाँ पे जब मार्केट ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक करा है तो अब यहाँ पे देखो 3 रेड कैंडल है, 3 ग्रीन कैंडल है, ठीक है। एक ही ऑर्डर ब्लॉक है, एक ही पीओआई है आपकी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा, मतलब मेरे लिए ये एग्रेसिव स्ट्रक्चर है तो मैं जाऊंगा 1 आवर्स पे, ठीक है। 1 आवर्स पे क्या करूंगा, हिडन पीओआई फाइंड करूंगा, ठीक है। जैसे 1 आवर्स पे आया तो 2 कैंडल है मेरे लिए, एक कैंडल तो ये हो गई, ठीक है, जो कि मेरी हिडन है, एक ऊपर वाली पीओआई है, ठीक है, मल्टीपल पीओआई हो गई, ठीक है। मैं अब वापस 2 आवर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब मैं 2 आवर्स पे आया सर, तो इसके अंदर भी पीओआई है, इसके अंदर भी पीओआई है, ठीक है। दोनों के अंदर अपने को ग्रीन शो हो रही है। ये जो रेड कैंडल है ये तो अपनी पीओआई है, और ये जो अपन ने नीचे की तरफ ड्रॉ करी है ये 1 आवर्स की पीओआई है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो भी वीक है अपने को, जो भी बड़ी वीक मिलेगी अपन उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बड़ी वीक है ये क्लियर है, ठीक है, तो अपन इसको हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया काउंट करेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके अपन इस एरिया को काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये अपने 1.5 जो आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाया था कि 1.5 के अंदर अगर अपने को चोच मिलता है, ठीक है, अपने को चोच मिलता है लोअर टाइम फ्रेम पे, तो अपन यहाँ पे बाय कर सकते हैं। तो अगर अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अपने को ट्रेड मिलती है, पहले तो अपन ट्रेड ले लेंगे, $5 का एसएल, $10 का टीपी, या अपना जो एरिया खाली है, जो अनमिटेड एरिया है, यहाँ तक आप टीपी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है, ऊपर वाला एरिया देख लो, ठीक है। यहाँ पे भी एग्रेसिव है, एक ही आपका ऑर्डर ब्लॉक है, इसके पीछे ये सारी पीओआई आ रही है, ठीक है, या एक के पीओआई के पीछे सारी पीओआई आ रही है, तो ये भी एग्रेसिव है। 1 आवर्स पे आ जाओ, ठीक है, 1 आवर्स पे आ गए, अपने को कैंडल मिल रही है 2 कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी एक कैंडल ये हो गई पीओआई, हिडन पीओआई, ठीक है, जिसको अपन हिडन पीओआई बोलते हैं, ये भी अपनी हिडन पीओआई है। वापस 2 आवर्स पे आ गया मैं, ठीक है, 2 पीओआई मिली तो मैं 2 आवर्स पे आ गया। अगर एक ही होती तो मैं रिफाइन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं वीक, देखते हैं। तो इसके अंदर जो वीक है ये बैक साइड की तरफ वीक है, ठीक है, वीक बड़ी है बट बैक साइड की तरफ है, इससे मतलब नहीं है अपने को, ये रही अपनी पीओआई। तो यहाँ पे अगर मार्केट में देखो, मार्केट परफेक्टली आया, देखो अब मार्केट जो है पीओआई के अंदर 2 आवर्स की जो पीओआई है इसके अंदर मार्केट जो है 2 आवर्स की जो पीआई इसके अंदर नहीं आया, बट हिडन पीआई में मार्केट आया है। तो ये है रियल स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको जो यूट्यूब पे पढ़ाया जाता है वो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है उसमें आप लॉस ही करोगे, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं 100% श्योर हूँ या मेरे साथ में आप जुड़ जाओ, ये नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सीखना चाहते हो आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने कहीं पे भी नहीं देखी होंगी। तो ये रहा आज का टॉपिक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी क्वेश्चन, जो भी क्वेरी वगैरह रहती है आपकी, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके, थैंक यू सो मच।